हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर एक और टॉपिक के साथ हम बात करते हैं जिसका नाम है एवरेज एटॉमिक मास। और एक और इसके अंदर एक और टॉपिक आएगा एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो एवरेज एटॉमिक मास पे हम बात करने चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर वही बात, लेक्चर को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास मौजूद है। ये क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो जी, इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स। ये डिफरेंट आइसोटॉप्स के लिए होता है। एटॉमिक मास तो आप समझते हो, लेकिन एवरेज एटॉमिक मास आइसोटॉप्स के लिए होता है। जैसे मान लेते हैं, ये देखो क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसके दो आइसोटॉप्स होते हैं, एक 17, ये 35 और एक 37। आइसोटॉप्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। और मास नंबर का सिंबल A1 यहां पर दे दो और इसका सिंबल A2 दे दो यहां पर। ठीक है, तो मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, उसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। तो अब हम आपसे पूछें कि बताइए इस क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होगा। तो अब यहां पे आपको बताना होगा एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि आइसोटॉप्स में मास नंबर या एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो अब 35 भी नहीं बोल सकते हो, 37 भी नहीं बोल सकते हो, तो क्या बोलोगे? तो इस केस में आपको एवरेज बताना पड़ेगा। तो आइसोटॉप्स के केस में कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है? एवरेज एटॉमिक मास। अब वो कैसे निकालते हैं, पहले आप डेफिनेशन को लिख लो, फिर हम आगे बताते हैं। ठीक है, देखो जी, आगे हम बढ़ते हैं। ध्यान समझना, कैसे निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास। मान लेते हैं ये एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक नंबर Z होता है, और इसके दो आइसोटॉप्स है। कितने आइसोटॉप्स हैं? दो। एटॉमिक नंबर तो Z ही होगा दोनों का। इसका एटॉमिक मास A1 है, इसका एटॉमिक मास A2 है। तो इसका हमको बताना है एवरेज एटॉमिक मास। तो कैसे निकलेगा देखना, सवाल में आपको परसेंटेज मोल दिया होगा या परसेंटेज एबंडेंस, परसेंटेज एबंडेंस। दोनों आइसोटॉप्स का नेचर में कितना कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है, उन दोनों का परसेंट दिया रहेगा। मान लेते हैं इसका परसेंट कितना दिया हुआ है A और इसका दिया हुआ है B। तो सवाल में आइसोटॉप्स का परसेंटेज एबंडेंस दिया रहेगा, क्योंकि देखो ना, ये जो एलिमेंट है ना X, ये जो एलिमेंट होगा ये एग्जिस्ट करेगा नेचर में, एग्जिस्ट इन मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स। ये आइसोटॉप्स का, अलग अलग आइसोटॉप्स का मिक्सचर के फॉर्म में ये X एग्जिस्ट करेगा। जब कोई चीज मिक्सचर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसका परसेंटेज दिया होगा, इसका दिया रहेगा अलग और इसका दिया रहेगा अलग। मतलब उस मिक्सचर में ये वाला आइसोटॉप कितना परसेंट है और ये वाला आइसोटॉप कितना परसेंट है। तो यहाँ पे परसेंटेज मोल या परसेंटेज एविडेंस बोलते हैं, वो दिया रहेगा। अब एक बात सुनो, फॉर सिंगल एलिमेंट हम लोगों को निकालना है एवरेज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास सिंगल एलिमेंट के लिए एटॉमिक मास होता है टोटल मास, मास ऑफ एलिमेंट, और नीचे क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, आप इसको इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। देखो, हम सब जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है, मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू W/m और m इक्वल टू W/L। और m यहां पर क्या होता है, एलिमेंट के केस में एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास इक्वल टू मास अपॉन मोल, तो वही लिख दिए हैं, एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोल ऑफ एलिमेंट। लेकिन अगर फॉर
आइसोटॉपिक मिक्सचर की बात कर रहे हैं। आइसोटॉपिक मिक्सचर, अगर मिक्सचर है मतलब मोर देन वन एलिमेंट, जब एक से ज्यादा हो मिक्सचर हो, तो वहां पे हम एटॉमिक मास नहीं लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे एवरेज। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू, अब लिखेंगे मास ऑफ एलिमेंट नहीं, टोटल मास, क्योंकि एक से ज्यादा होगा ना। टोटल मास, और नीचे मोल्स ऑफ एलिमेंट नहीं, टोटल मोल्स, टोटल मोल्स, टोटल मोल्स। ठीक है। तो मिक्सचर के केस में, मिक्सचर के केस में एवरेज वर्ड का इस्तेमाल होगा, एवरेज का इस्तेमाल होगा, और टोटल मास ऊपर चाहिए, टोटल मोल्स नीचे चाहिए। तो अब हम लोग को क्या करना है, एवरेज निकालना है, तो टोटल मास हम लोग निकाल देते हैं। तो टोटल मास कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, यहां पर लिख रहे हैं हम लोग मास, इसका मास चाहिए, तो मूल है ए, और ए में एटॉमिक मास से गुना कर देंगे A1 से, तो क्या निकल जाएगा, मास। कैसे सर, N बराबर W/M होता है, M आपका A हो जाएगा एलिमेंट केस में, और हमको यही W चाहिए, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू A, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो वैसे इसका मोल A दिया है, इसका एटॉमिक मास A1 है, गुना कर देंगे तो W निकल जाएगा। तो इसका नाम दे दो, ये क्या है, ये आपका हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका W1। क्या हो जाएगा, W1। अब आइए इसके मूल में B में इसके एटॉमिक वेट से गुना कर देंगे, तो इसका मास निकल जाएगा, मतलब W2 निकल जाएगा। तो W1 ये मास हो गया, W2 इसका मास हो गया। तो हम लोग को निकालना है एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल मास। तो टोटल मास, इसका मास W1 और इसका मास W2, दोनों जोड़ देंगे तो टोटल मास निकल जाएगा। और ऊपर का मोल, इसका मोल कितना A, और बगल वाले का मोल कितना B, क्योंकि नीचे का चाहिए हम लोग को टोटल मोल्स। तो इसका मोल A है और इसका मोल B है, रख देंगे। ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा एवरेज एटॉमिक मास का। अब आगे इसको हम थोड़ा सा एक और लुक दे देते हैं, पहले आप यहां तक नोट कर लो, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, तो A बार इक्वल टू W1, W1 में जब क्या लिखते हैं, A इंटू A1 प्लस B इंटू A2, और नीचे क्या हो जाएगा, A प्लस B। तो यही फॉर्मूला आपका हो गया एवरेज एटॉमिक मास का। लेकिन अगर आइसोटॉप्स एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा अगर है, तो A इंटू A1 प्लस B इंटू A2 प्लस C इंटू A3 डॉट 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 डॉट, और नीचे क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C डॉट 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 डॉट। तो ये मेन आपका फॉर्मूला हो गया। और फिर एक बात नीचे लिख दें कि A1 A2 A3 ये डॉट डॉट डॉट, ये क्या है आपका, ये आपका एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स, डिफरेंट आइसोटॉप्स है। और ये क्या हो जाएगा, A B C डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा आपका मोल परसेंट ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स, डिफरेंट आइसोटॉप्स। तो मेन आपको फॉर्मूला ही याद रखना है, डेरिवेशन जो बताए हैं उसको देख लीजिएगा एक मर्तबा, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, देखो पीछे एक मर्तबा और समझ लो, ये आपका मिक्सचर था। सिंगल एलिमेंट के लिए एटॉमिक मास का फॉर्मूला हम ऐसे लिखेंगे, आइसोटॉप मिक्सचर के लिए बस यहाँ पे एवरेज लगा दो और बाकी जगह पर टोटल लगा दो। यहाँ पे देखो एटॉमिक मास A1 है, मोल A है, गुना कर देंगे, इसका मास निकल जाएगा W1। इसका एटॉमिक मास A2 है, मोल B है, गुना कर देंगे, इसका मास निकल जाएगा W2। टोटल मास मतलब W1 प्लस W2, नीचे टोटल मोल A प्लस B। ठीक है, यही से फॉर्मूला आया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा अपने सवाल की तरफ। ठीक है, एक बेहतरीन एग्जाम्पल हम कराना चाहते हैं, जरा देखो ताकि कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ जाएगा। देखो, क्लोरीन हैज 2 आइसोटॉप्स, एक क्लोरीन 35 ऊपर लिखो यार,
मास होता है ऊपर, ये 75% दिया हुआ है, एंड क्लोरीन एक होता है 37 और ये दिया हुआ है 25%। जब आइसोटॉप्स है तो जाहिर सी बात है कि एवरेज एटॉमिक मास आपको निकालना है। तो फार्मूला क्या हुआ, देखो फार्मूला सर क्या होता है एवरेज का, A1, इसका A1 कितना है 35 A1, मोल कितना है 75 प्लस उसका 37 इंटू 25 और नीचे टोटल मोल मतलब परसेंट, जो 75% मोल ही होता है, तो 75 और 25 कितना हो जाएगा 100। तो कितना आएगा, तुम सॉल्व करोगे डिवाइड करोगे 35.5 और हम लोग निकाल रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जब वर्ड आता है तो AMU लगा दो, क्या लगा दो AMU। तो इस क्लोरीन का देखना एवरेज एटॉमिक मास 35.5 आ गया। कितना आसान है बताइए। अब यहां से एक बात हम जरा लिख दे, यहां पे एक बात हम लिखे, देखना क्या है वो बात, क्या है ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा इसको देख लेना ट्रिक के तौर पे। ये जो 35.5 आंसर आया है, तुम देखना पहला आइसोटॉप्स का एटॉमिक वेट 35 है, सेकेंड का 37 है, इस दोनों के बीच में आया है। तो एवरेज वेट जो एवरेज एटॉमिक मास जो आता है, मान लेते हैं जो पहला आइसोटॉप है उसका A1 है और सेकेंड का A2 है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि अगर मान लेते हैं 2-3 आइसोटॉप्स है, देखना सबसे कम एटॉमिक मास किस आइसोटॉप का है, तो मिनिमम एटॉमिक मास और सबसे बड़ा वाला मतलब जिसका ज्यादा है मैक्सिमम एटॉमिक मास आइसोटॉप में, तो इसका मिनिमम कितना 35 और इसका मैक्सिमम 37। इन दोनों के बीच में आंसर आता है एवरेज। मिनिमम से बड़ा होगा, मिनिमम से बड़ा होगा और मैक्सिमम से क्या होगा छोटा होगा, क्या एवरेज एटॉमिक मास का आंसर। ये पहला पॉइंट दिमाग में रखना, पहला मिनिमम से बड़ा और मैक्सिमम से छोटा। अब बताइए 35.5 जो आंसर आया है, ये जरा देखना जिसका परसेंटेज ज्यादा है उसी के पास में आंसर आया, 35 के ही पास में आंसर है। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, इसको देखो हम ठेठ भाषा में लिख रहे हैं, ठेठ भाषा समझते हो, ठेठ जिसका परसेंटेज मोल ज्यादा उसी के पास में एवरेज एटॉमिक मास आएगा, उसी के पास में एवरेज एटॉमिक मास आएगा। यही दिमाग में रखना। इससे क्या होगा कि देखकर ही तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, वो तुम उसका टिक लगा सकते हो, देखकर ही बन जाएगा, फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं। देखो जी ये ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं है, सब्जेक्टिव टाइप में है, तो फिर आपको इसको फॉर्मूला से बनाना होगा। फॉर एलिमेंट ए आइसोटॉप A11 A12 A13 हैज परसेंटेज एबंडेंस दिया हुआ है, एवरेज एटॉमिक मास पूछ रहा है, कोई बात नहीं लगा दीजिए फॉर्मूला। पहला 11 दिया है, उसका परसेंट कितना दिया 80%, 80 रख दो। सेकेंड का एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास 12, इसका परसेंट 15, थर्ड वाले का 13 और इसका परसेंट कितना दिया है 5। नीचे टोटल मोल, तो टोटल अपने आप कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना बाबू, देखो ना 80 + 15 + 5 कितना हो जाएगा 100। सॉल्व करना, देखना आंसर आपका आ जाएगा, किस में आएगा AMU में आएगा। लेकिन एक बात बता दें, किसका परसेंट ज्यादा है, परसेंट से ज्यादा है आपका 11 का, देखो 80%। देखना 11 के पास में आंसर आएगा, 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 11 के ही पास में आएगा। जिसका परसेंट ज्यादा उसी के पास में आंसर आएगा, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे बच्चों, आ जाओ। बोरॉन हैज टू आइसोटॉप्स दिया है, B10 और B11। कह रहा है कि एवरेज एटॉमिक मास बताइए, एवरेज। अब देखो ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो सुनो एवरेज जो आएगा
मिनिमम से बड़ा, मिनिमम कितना है 10, 10 से बड़ा, और मैक्सिमम 11 से छोटा, माने दोनों के बीच में आएगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, जिसका परसेंट ज्यादा उसी के पास में आंसर आएगा। तो पहली बात देखना, 10 और 11 के बीच में कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, सी तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सी इस दोनों के बीच की बाहर की बात है। चलिए जी, मान लेते हैं 10 भी हो सकता है, लेकिन हालांकि 10 और 11 के बीच में ये 10 नहीं है, तो इसको भी हटा दीजिए, या टेंशन मत लीजिए। बचा कितना आंसर? 2, ए और बी। तो बताइए परसेंट ज्यादा किसका है? बी 11 का, 81%। इसका मतलब 11 के पास में आंसर आएगा। अब बताओ 11 के पास में आंसर कौन सा है? 10.8। आप देखते ही आंसर बता सकते हो। और अगर मन घबराए ज्यादा तो लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या होगा? 10 इंटू 19 प्लस 11 इंटू 81, नीचे कितना? 100। किस में आंसर आ जाएगा? एएमयू में। देखना 10.8 एएमयू आंसर पक्का आएगा, पक्का। ठीक है, मजा आ गया? इसको अच्छे से नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये सवाल नीट का है, नीट 2017 का है, 2007 का है। एलिमेंट एक्स हैज द फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन, द वेटेड एवरेज एटॉमिक मास। ऑप्शन दिया है, देख के बता सकते हो। अब बताओ जी, एवरेज का आंसर मिनिमम से बड़ा, इसमें एटॉमिक मास मिनिमम किसका है? 199, 199, और मैक्सिमम कितना? 202। इसी के बीच में आंसर आएगा। और किसके पास में आएगा? जिसका परसेंटेज ज्यादा। परसेंटेज ज्यादा किसका है? 90%। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहली बात, यहां पर देखो, 199 और 202 के बीच में आंसर कौन सा है? सर एक तो 200 है, ठीक, और एक आपका 201 है। और आ गया 202 और 199 थी तो बॉर्डर पे है, इसको छोड़ दो। बीच में डी ऑप्शन है और ए ऑप्शन है। अब देखो कि ज्यादा परसेंट किसका है, तो सर 200 वाले का परसेंट ज्यादा है, तो इसका मतलब भैया आंसर डी एन होगा जी। जब जिसका परसेंटेज ज्यादा है उसी के पास में आंसर आएगा, तो 200 के ही पास में आंसर आएगा। लेकिन 200 आंसर खुद दे दिया है, तो टिक किसको करोगे? 200 को। और अगर नहीं तो फिर फॉर्मूला से बना लीजिए, आपको आता है। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। मस्त क्वेश्चन देखो, इधर ध्यान से समझना, ध्यान से। कह रहा है कि बोरॉन एग्जिस्ट इन नेचर इन फॉर्म ऑफ B10 एंड B11 इफ एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इतना दिया है। तो ये पता है एटॉमिक मास कौन सा है मेरे बच्चों? ये है आपका एवरेज। क्यों? आइसोटॉप्स दिया है ना, आइसोटॉप्स देगा तो उसका एटॉमिक मास का मतलब एवरेज। देन द मोल परसेंट ऑफ B10 एंड B11 इन द मिक्सचर विद B। अब इसमें क्या है कि एवरेज दे दिया है आपको, अब कह रहा है कि नेचर में कितना कितना परसेंट होगा, B10 कितना होगा, B11 कितना होगा। तो देखो जी, बोरॉन का 2 फॉर्म दिया हुआ है, एक दिया है B10 और एक दिया है B11। ठीक है, B10 और B11। मान लेते हैं इसका परसेंट कितना? X, तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स। नहीं आया समझ में? इसका X तो वो कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स। अरे इसको क्या माने हो? ये तुम्हारा मोल परसेंट है, मोल परसेंट। इसका X है तो वो क्या हो जाएगा? 100 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 होता है। तो जब ये X है तो वो कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स। तो कह रहा है कि यही मूल परसेंट निकालिए, यही हम लोगों को X निकालना है। जब X निकल जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा, और X को घटा दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। कैसे निकलेगा? फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं फॉर्मूला? एवरेज। कैसे निकालते हो एवरेज? इसका एटॉमिक वेट इनटू इसका मोल, तो X माने हो तो X से गुना, प्लस 11 इंटू 100 माइनस एक्स, और नीचे टोटल मोल, तो X प्लस 100 माइनस एक्स, तो X कट जाएगा। और एवरेज आपको दे दिया है कितना? 10.8 दिया हुआ है, 10.8। तो 10x प्लस 11 इंटू 100 माइनस एक्स, और नीचे कितना हो जाएगा? 100। अब यहां से आपको x निकालना पड़ेगा, सॉल्व करना, x निकल जाएगा।
और भरोसा करो जब तुम x निकालोगे तो पता कितना आएगा आपका 11% आएगा। कितना आएगा 11%। और यहाँ पर आंसर सॉरी आंसर यहाँ पे 11 नहीं, कितना आ रहा है 20%। हम तो टाइम बचा रहे हैं ना बच्चों, 20% आएगा। x कितना आएगा 20%। तो जब ये 20% है तो ये कितना हो जाएगा 80%। अगर ये 20% आ गया तो ये कितना हो जाएगा अपने आप बताओ 80%। तो क्या इस तरीके से आप कंपोजिशन नहीं निकाल सकते? तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। चलिए अब एक सुनिए, इसमें एक हम आपको ट्रिक बता दें। ट्रिक मस्त वाला ट्रिक। मान लेते हैं आपको निकालना है परसेंट, मूल परसेंट किसका निकालना था, किसका निकालना है? चलिए B10 का भी निकालते हैं। किसका निकालते हैं? B10 का। तो हमको निकालना है परसेंट किसका? B10 का। ठीक है, तरीका देख लो, मॉड लगा देना। तुम क्या करना, जो एवरेज वाला आंसर दिया है 10.8 उसमें से तुम घटाना एटॉमिक मास। किसका एटॉमिक मास? किसका घटाओगे एटॉमिक मास बताओ? जिसका निकालना है उसका एटॉमिक मास मत घटाना, उसके बगल वाले का 11 वाले को घटाओ। किसका घटाओ? 11 वाले का। ओह सॉरी, हाँ 11। तो तुम घटा दिए, मतलब जिसका निकालना है उसका नहीं, उसके साथी का। और नीचे दोनों आइसोटॉप्स जो B10 है और B11 है, इन दोनों का डिफरेंस। तो 10 - 1 और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। यही ट्रिक है। तो देखना कितना एक लाइन में बन जाएगा। 10.8 में से 11 घटाओ, कितना आ जाएगा बताओ? 0.2। ठीक है, 0.2 और नीचे 1 × 100। तो ईमानदारी से बताओ 20% आया कि नहीं आया? तो B10 कितना हो गया 20%। और अगर परसेंट निकालना है B11 का, हालांकि जब एक 20 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 80। तो अगर 11 निकालना है तो मॉड लगाओ, एवरेज जो आंसर दिया है सवाल में, एवरेज 10.8 में से एवरेज में से घटाना है। अब B11 निकाल रहे हो तो इसको मत घटाना, इसका जो साथी है 10 वाला उसको घटाओ। और नीचे कोई दिक्कत नहीं है, 10 - 11 करो इंटू 100 और ये देखना कितना आ जाएगा 80%। कितना आ जाएगा 80%। तो ये ट्रिक है, अपने दिमाग में रखना, दिमाग में रखना, दिमाग में रखना। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। चलो जी, अगला सवाल देखना ध्यान से। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन आइसोटॉपिक मिक्सचर कंटेनिंग 79 मोल परसेंट दिया हुआ है। एक 79 मोल परसेंट दिया हुआ है। तो यहां पे मैग्नीशियम है, क्या है जी? मैग्नीशियम। इसका कितना दिया है? 3 आइसोटॉप्स। एक मैग्नीशियम 24, एक दिया है मैग्नीशियम 25 और एक दिया है मैग्नीशियम 26। ठीक है जी। मूल परसेंट 24 का मूल परसेंट कितना है 79। तो तुम इसको मान लो x और ये कितना हो जाएगा 20 - x। क्यों? 79 प्लस x और ये कितना होगा? तो मान लो इसको y इक्वल टू टोटल कितना होगा 100। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? 100 - 79 - x। तो ये कितना हो जाएगा 21 - x। तो y के जगह पर ये जो तुम यहाँ पर y मान रहे हो उसके जगह पर 21 - x कर लो। ठीक है, फिर से देख लो 79 प्लस x प्लस y इक्वल टू 100। y निकाल लो x के टर्म में 21 - x। इससे फायदा क्या हो गया कि यहाँ पर भी x दिखा और यहाँ पर भी x दिखा, वेरिएबल सेम है, इसका फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर दूं। चलिए, तो पूछ क्या रहा है आपसे? पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मोल परसेंट, मतलब ये x का बताना है आंसर। तो ध्यान से देखना, तो एवरेज इक्वल टू 79 × 24 प्लस 25 × x प्लस 26 21 - x और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे 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 जोड़ोगे तो नीचे तो 100 आना ही है।
और ये एवरेज कितना दिया है, एवरेज दे दिया है 24.31। अब इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करना, यहां से x आएगा पता कितना, 11%। कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपका 11%। x कितना आएगा, 11%। तो यहाँ पर 79% तो ये है, ये 11% हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 10%। ठीक है, तो कैसे इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करके x निकालना। अब जो मैं ट्रिक बताया हूं, जब आइसोटॉप्स 2 होगा तब वो लगता है ट्रिक। इसमें आइसोटॉप कितना है, 3, तो आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो जी आगे बढ़ते हैं बच्चों। एवरेज मोलर मास, ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये वाला, ये होता है फॉर गैसियस मिक्सचर। किसके लिए, गैसियस मिक्सचर के लिए। मान लेते हैं ये एयर है, एयर में कौन कौन सा गैस होता है बताइए, CO2 गैस, O2 गैस, N2 गैस, और भी बहुत सारा गैस होता है, SO2 गैस, और भी बहुत सारा गैस होगा। अगर मैं CO2 का मोलर मास बताऊं तो तुरंत बता दोगे, O2 का अगर मैं आपसे पूछूं तुरंत बता सकते हो, N2 का पूछूं तुरंत बता सकते हो। लेकिन मैं एयर का पूछूं तो एयर में तो बहुत सारा गैस है ना, तो फिर यहीं पर हम निकालते हैं एवरेज मोलर मास, एम एवरेज, या इसी को हम लोग एम एवरेज ना लिखकर एम मिक्सचर भी लिख सकते हैं। एम मिक्सचर मतलब मिक्सचर का मोलर मास। तो यहीं पर एवरेज का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, अब वो कैसे आता है मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना। मैं आपको बताया था फॉर, ओहो कहाँ जा रहे हो भैया, ओहो रुक जा, हाँ, फॉर सिंगल सब्सटेंस के लिए अगर आपको निकालना है मोलर मास, तो मोल बराबर तुम जानते हो W/m। तो अगर W निकालना है, नहीं सॉरी, हाँ, अगर हमको m निकालना है तो m बराबर W/n। m को क्या बोलते हैं, मोलर मास। और ये मोलर मास जो यहाँ पर एक कंपाउंड के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, किसके लिए पढ़ा रहे हैं, कंपाउंड के लिए। एवरेज मोलर मास की जगह पर कहीं कहीं एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी लिख देता है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे एवरेज मॉलिक्यूलर मास बोलो या एवरेज मोलर मास बोलो, बात क्या है, सेम है। तो मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड के लिए होता है, तो हमको यही m निकालना है। तो m बराबर W/n। W क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, और नीचे n, तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सब्सटेंस। लेकिन फॉर मिक्सचर, और अगर हम मिक्सचर के लिए बात करें तो फिर मोलर मास ना लिखकर एवरेज मोलर मास बोलेंगे या एवरेज मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, क्योंकि ये पूरा कंपाउंड के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखो ना, ये एयर के अंदर CO2, O2, N2, SO2 ये सब के सब मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे एवरेज मॉलिक्यूलर मास इस्तेमाल होगा या एवरेज मोलर मास। और एवरेज एटॉमिक मास किसके लिए था, वो आइसोटॉप्स के लिए था। ठीक है, तो एम एवरेज। तो अब बताओ फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, तो यहाँ पर टोटल मास ऑफ सब्सटेंस होगा, टोटल मास ऑफ सब्सटेंस, और यहां पर नीचे हो जाएगा टोटल मोल्स ऑफ सब्सटेंस। यही फार्मूला आपका मेन फार्मूला तो यही हो गया, एम एवरेज का टोटल मास ऑफ सब्सटेंस ऊपर और टोटल मोल्स ऑफ सब्सटेंस नीचे। किसके केस में, मिक्सचर के केस में आपको ये कॉन्सेप्ट लगा देना है। किसके केस में, मिक्सचर के केस में। ठीक है, अब एक बात सुन लो, यहां पर आगे बात करते हैं। फॉर्मूला एम एवरेज, जो टोटल मास है, टोटल मास, तो मान लेते हैं सुनो, मान लेते हैं
कोई गैस मिक्सचर है, गैस मिक्सचर है, इसके अंदर 3 गैस मिले हुए हैं, एक का नाम है G1, दूसरे गैस का नाम है G2, तीसरे का नाम है G3। तो इसका मास मान लेते हैं W1 है, दूसरे वाले का W2, तीसरे वाले का W3, और इसका तीनों का अपना परसेंटेज भी होगा। मान लेते हैं परसेंटेज मोल परसेंट या परसेंटेज एबंडेंस A B C, तो नीचे हो जाएगा A प्लस B प्लस C। और इसका W1 हम निकाल सकते हैं। इसका W1 कैसे निकालेंगे? मूल में इसका मोलिकुलर मास से गुना कर देंगे या मोलर मास से, A इंटू M1, इसका हो जाएगा B इंटू M2, इसका हो जाएगा C इंटू M3। ये W1 है और ये क्या हो गया W2, और ये क्या हो गया W3 हो गया। ठीक है, तो W1, ये W1 हो गया, वो W2 हो गया, W3। तो रख दीजिए, फॉर्मूला क्या बन जाएगा AM1 प्लस BM2 प्लस CM3, और नीचे क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका हो गया कंप्लीट। इसी से क्वेश्चन आपको बनाना है, दिमाग में इसको बैठा के रखिएगा। M1 M2 M3 आगे भी हो सकता है, ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ डिफरेंट गैसेस, और A B C जो है ये क्या है परसेंटेज मोल ऑफ डिफरेंट गैसेस का परसेंटेज मोल है। तो यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। कैसे आया? एक गैस मिक्सचर, उसमें 3 गैस है, तीनों का परसेंट दिया रहेगा। हम यहाँ से W1 W2 W3 निकाल दिए, मास, टोटल मास ऊपर, टोटल मोल नीचे, आ गया फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन ये आया कहाँ से? मेन यहाँ से है। यही है कि मिक्सचर के लिए टोटल मास ऊपर रखना होता है और टोटल मोल्स नीचे, और इसी से हमने फॉर्मूला का शक्ल ऐसे दिखा दिया। इसको नोट कर ले। बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। ध्यान समझना। 2 मोल O2, 3 मोल N2, एवरेज मोलर मास बताइए। एवरेज मोलर मास, एवरेज एटॉमिक मास कहाँ आता है? आइसोटॉप्स। इसलिए क्या है O2 N2 सब मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर एवरेज मोलर मास या एवरेज मॉलिकुलर मास का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ पर M एवरेज निकालो, क्या होता है मोल A इंटू M1, तो 2, और इसका M1 कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, प्लस इसका मोल कितना 3, और इसका मोलर मास 14 दूनी 28, और नीचे टोटल मोल कितना हो जाएगा 3 2 5। ठीक है, और मोलिकुलर मास अगर है तो आप यहाँ पर AMU भी लगा सकते हो, और अगर मोलर मास की बात कर रहे हैं तो ग्राम लगा सकते हैं। बाकी ये वाला आंसर दोनों में सेम आएगा, बस यूनिट का फेर है। अगर मोलिकुलर मास की बात कर रहे हैं, एवरेज मोलिकुलर मास, तो AMU लगा दो, और AMU ना लगाकर आप U भी लगा सकते हो, यूनिफाइड मास यूनिट। और अगर मोलर मास निकाल रहे हो तो ग्राम लगा दो। ठीक है, लेकिन आंसर वही रहेगा। एयर कंटेन 70% N2, 30% O2 बाई मोल्स, कैलकुलेट एवरेज मोलर मास। तो एवरेज निकालना है, एवरेज मोलर मास परसेंटेज, मतलब इसका मोल कितना 70 और 70, और N2 का कितना होता है 28, प्लस इसका मोल कितना 30, और इसका 16 दूनी 32, नीचे कितना हो जाएगा 100। अगर मोलर मास है तो ग्राम, और अगर मोलिकुलर मास है तो U, नहीं तो AMU। नोट कर लो, इसको सब सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एयर कंटेन 70% नाइट्रोजन एंड 30% O2 बाई मास दिया है, बाई मास। ओहो, तो देखो N2 दिया है, O2 दिया है, इसका 70 ग्राम है, इसका 30 ग्राम है, मास दिया है ना। लेकिन तुम जानते हो एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला A इंटू M1 प्लस B इंटू M2, 2 ही गैस है तो 2 ही रहने दो, A प्लस B। ये AB मोल होता है, लेकिन यहाँ पर ग्राम दिया है।
तो अब क्या करो, सुनो। अच्छा, ये जो ऊपर होता है, ऊपर ये जो ऊपर होता है ये होता है टोटल मास। क्या होता है? टोटल मास। और नीचे होता है टोटल मोल। टोटल मोल इतना जानते हैं। तो सुनो, टोटल मास कितना हो जाएगा? 70 और 30 कितना हो जाएगा? 100। वाह, मजा आ गया। टोटल मोल, एक काम करो, इसका मोल निकालो। इसका मोल 70 मोल बराबर क्या होता है? W/m। तो 70 और मोलर मास कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28। तो ये हो जाएगा 35 और नीचे हो जाएगा 14। ठीक, इसका मोल निकालो। 30 ऊपर और मोलर मास 16 दूनी 32। तो ऊपर 15 और नीचे कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, तो यहां पर रख दो। प्लस 15/16। तो ये टोटल मोल नीचे हो गया और टोटल मास ऊपर। इसको सिंप्लीफाई करना, मोलर मास है तो ग्राम में आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई बड़ा आसान है, एलसीएम वगैरह लो, फिर पलटा पलटी करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्त वाला क्वेश्चन देखो जी। कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग SO2 एंड O2 इन 2:1 मोल रेशियो। कोई बात नहीं, एवरेज निकालना है ना। लो फॉर्मूला, मोल इंटू मोलर मास। SO2 का मोल कितना? 2 और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 64। इसका मोल O2 का 1, 16 दूनी 32 और नीचे टोटल मोल कितना हो जाएगा? 3। मोलर मास है तो आंसर ग्राम में लिख दो, या अगर मोलिकुलर मास है तो U में लगा दो। कोई दिक्कत? नोट कर लो। मस्त वाला क्वेश्चन, मस्त। आगे देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन बड़ा बहुत ही मस्त है, सही बता रहे हैं। मस्त क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग O3 एंड O2 इन 2:1 मास रेशियो। अफसोस की बात क्या है, O3 O2 का जो रेशियो है वो मास रेशियो है, लेकिन हम लोगों को फॉर्मूला में मोल रखना होता है ना। तो एक काम करो, इसका मोल बताओ। 2, 16 3 48, ये ग्राम में ले लो। हाँ, इसका 1, 16 दूनी 32, मोल आ गया। चलो, मास रेशियो दिया है, तुम तुरंत क्या करो, मोल रेशियो में कन्वर्ट कर दो। देखो अभी अगर मोल रेशियो में क्वेश्चन दिया था, ये मोल रेशियो में, तो ऐसे ही बनाए हैं। तो जब भी मास रेशियो दिया रहेगा, मास रेशियो, तो उस मास रेशियो को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? मोल रेशियो में, और सवाल तुरंत एक लाइन में बन जाएगा। तो बताइए, 2/48:1/32, ये आपका मोल रेशियो है। आ गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। 32 देखो ना, दोनों में से कॉमन निकाल दो, तो 2/3 और 1/2। 32 कॉमन निकालो ना जी। नहीं 32 नहीं, सॉरी 16 कॉमन आएगा। 16, 16 3 48, 16 दूनी 32। ठीक, अब इसको तुम लिख सकते हो 4:3। 2 इधर कर दो, 2 दूनी 4 और 3 उधर कर दो, 4:3। ये आपका मोल रेशियो आ गया। अब सवाल एक लाइन में बन जाएगा। अब इसको नहीं देखना है, मोल रेशियो देखना है। आइए, एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज। बताइए, पहला गैस O3 है 48, इसका मोल कितना? 4। ये गैस देखो 32, इसका मोल कितना? 3 और नीचे टोटल मोल कितना? 4 और 3 7। लो, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? नोट कर लो। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। मस्त वाला टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर। काफी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर। अब क्या है कि आपको इसमें एवरेज मोलर मास दे देगा और आपसे कहेगा परसेंटेज बताओ कितना कितना परसेंट है। इससे पहले क्या था, एवरेज मोलर मास निकाले थे और उसका कंपोजिशन दे रहा था। अब आपको कंपोजिशन आपसे पूछ रहा है, कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन ऑफ अ गैसियस मिक्सचर। तो एक गैस मिक्सचर है, गैस मिक्सचर ध्यान से समझना। इसमें 2 गैस है,
कितना गैस है जी? 2 गैस, 2 गैस है। एक है NO, दूसरा है NO2। समझना एकदम। ऐसा सवाल एवरेज एटॉमिक मास भी हम कराए थे, ऐसा सवाल एवरेज एटॉमिक मास के अंदर भी हम कराए थे। NO, इसका कंपोजिशन, मोल कंपोजिशन किसमें होता है? मोल परसेंट में। देखो यहां पर बोल रहा है मोलर कंपोजिशन, क्या बोल रहा है? मोलर कंपोजिशन, मोल परसेंट में। तो इसका तुम मान लो x और इसको मान लो 100 माइनस x, बस बात खत्म। एवरेज कितना दिया इसका? एवरेज देखो 38 दिया हुआ है, एवरेज मोलर मास 38 दे दिया हुआ है। NO का कितना होता है जी मोलर मास? नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 30 इंटू एक्स प्लस इसका बताओ, नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन O2 है 16 दूनी 32, 4 2 6, 3 1 4, 46। 100 माइनस एक्स और नीचे कितना हो जाएगा? 100। जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा। सॉल्व करो, यहां से x निकाल दो, ये परसेंटेज आपका आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, उसका भी आ जाएगा। ये तरीका एवरेज एटॉमिक मास में भी बताए थे आइसोटॉप्स वाला में। लेकिन यहां पे एक हम ट्रिक भी लगा सकते हैं, ट्रिक आपको बता चुके हैं। अगर परसेंटेज निकालना है NO का तो मॉड लगाओ। एवरेज कितना है? 38 में से इसका मत घटाना, इसका जो साथी है इसका मोलर मास बताओ, तो उसका कितना होता है? 46 है ना, देखो 46। इसका कितना निकाले थे? इसका निकाले हैं 30 और इसका कितना हम निकाल दिए हैं? मोलर मास 46। तो 46 और नीचे दोनों को घटा दीजिए, 38 माइनस 46 इंटू 100। देखो जी 46 में से 38 को माइनस करोगे 8 आएगा, नीचे कितना आएगा 46 में से? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर 30 होगा ना, 30 में से 46 घटेगा 30, तो नीचे कितना हो जाएगा? 6, सॉरी 6 नहीं 16 हो जाएगा, 16 इंटू 100, तो 50% आएगा। कितना आएगा? 50%। तो NO 50%, और जाहिर सी बात है कि जब NO 50% आ गया तो NO2 भी कितना आएगा? 50% ही आएगा। दोनों 50%, दोनों 50%। ठीक है जी, दोनों 50%। दोनों का कितना आएगा? 50%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे देखो। एवरेज मोलर मास ऑफ सैंपल कंटेनिंग SO एंड SO2। अभी क्या हो गया यार? एवरेज मोलर मास ऑफ अ सैंपल कंटेनिंग CO एंड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 32। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन सैंपल। कोई बात नहीं, ट्रिक लगाओ, ट्रिक परसेंटेज ऑफ CO। ठीक है, मॉड लगा दो। ठीक है, एवरेज कितना दिया है? 32, माइनस कर दो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, कितना होता है? 44 होता है उसका मोलर मास, माइनस कर दो। नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कितना होता है जी? कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 8 और ये 2, 28। 28 माइनस 44 इंटू 100, कितना आंसर आएगा बताओ जी? ऊपर आ गया आपका 8, 12 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा आपका? उधर से आपका 16 हो जाएगा इंटू 100। 4 3 12, 4 चौका 16 और ये 75% आएगा। कितना आएगा जी? 75%। जब एक 75% आ गया तो दूसरा इसका साथी जो CO2 है वो कितना आ जाएगा? 25%। कितना आसान ट्रिक है बताओ। जब भी दो कंपाउंड हो, अब कंपोजिशन पूछे, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, नोट कर लो। आगे देखो अगला टॉपिक। हाँ जी, अगला नेक्स्ट। ठीक है, एक मरतबा थोड़ा सही से रिवीजन कर लो, एक मरतबा रिवीजन कर लो। जैसे मोलर कंपोजिशन होगा, NO NO2 लिख दिए, X 100 माइनस एक्स करके आप ऐसे बना सकते हो। इसका मोलर मास M1 है, इसका मोलर मास M2 है, अलग अलग निकाल दो।
तो ऐसे बना सकते हो, और नहीं तो आप ट्रिक लगाकर ऐसे बना लो। इससे रिलेटेड एक सवाल मैं यहां पे करा दिया हूं, देख लो। 2 सवाल हो गया, कितना क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये मोलर कंपोजिशन पे 2 सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखो जी, आज मैं इस लेक्चर में आइसोटॉप्स के लिए एवरेज एटॉमिक मास और गैसियस मिक्सचर के लिए एवरेज मॉलिक्यूलर मास या एवरेज मोलर मास को मैं कवर कराया। इसको अच्छे से नोट्स बना लेना, रिवीजन कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।